नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। जस्टिस यशवंत वर्मा मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा एक्शन हुआ। जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किए गए वीडियो दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस वर्मा के घर के अंदर की पहली तस्वीर सामने आ गई है। तस्वीरों में जले हुए नोट साफ दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा के घर इतना कैश कहां से आया है, इसकी जांच के लिए कमेटी का गठन भी किया, लेकिन उससे पहले उनके घर के अंदर की पहली तस्वीर भी सामने आ गई। तस्वीरों को सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वेबसाइट पर जारी भी किया है। तो फिलहाल देखिए, बाकायदा जांच की गई है। जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं तमाम वीडियो। तो फिलहाल देखिए, आपको बता दें, ये बड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं वीडियो। जले हुए नोटों की 3 बोरियां मिली और इसी से ही सनसनी फैले कि इतनी भारी संख्या में हाई कोर्ट के जज के पास पैसा कहां से आया। देखिए, घर में अचानक आग लगी और आग लगने के बाद जो तस्वीरें सामने आई उन्हें सभी को हैरान कर दिया। हालांकि इस मसले को लेकर, इस मामले को लेकर अब 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया है। जस्टिस यशवंत वर्मा, इनके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने जो तहकीकात शुरू की थी इन हाउस, उसका नतीजा जल्द से जल्द आज सुप्रीम कोर्ट में वेबसाइट पर सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिश कर दिया है। मैं तो पहले सुप्रीम कोर्ट का बहुत अभिनंदन करूंगा, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी ये हमारा जुडिशरी का एक आत्मा है। और मैं हमेशा यही कहता हूं कि कोई भी राष्ट्र की स्टेबिलिटी 2 फैक्टर्स पर डिपेंड रहती है। पहली बात तो आम आदमी का विश्वास उस देश के करेंसी पे होना चाहिए, और दूसरी बात आम आदमी का उस देश की न्यायपालिका विश्वास होना चाहिए। जस्टिस यशवंत वर्मा, इनके घर में जो बहुत हार्ड कैश मिली है, उसके बारे में इन हाउस ने आज अपने वेबसाइट पे जो पब्लिश किया है, उससे लगता है, दोनों साइड पब्लिश किया है, उससे लगता है कि ये बहुत इन्वेस्टिगेशन का मामला है, और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें बड़ी कड़ी रोक अपनाएगा। From the media and also what has come out and transpired through the decisions of the Honorable Supreme Court and the report of the Honorable Chief Justice of Delhi High Court is very, very disturbing. Because one cannot recall an incident where such a grave allegation of actually cash being present in the house of a sitting judge has ever been raised. Transparency should be ensured, because it is not transparent, it is not clear as to what is going on behind the veil. Sir, last question is that after this event has taken place, he was said to Allahabad High Court. Allahabad High Court is not a dustbin. We will not permit him to, a corrupt judge cannot be permitted to resume the charge here. We will go on protest. Your introduction, please, sir. Pardon? Your introduction, your name and... Anil Tiwari, President High Court, Bar Association, Allahabad. तो दिल्ली हाईकोर्ट के जज के घर से कैश मिला। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में आग लगी। फायर ब्रिगेड की टीम को मिला भारी मात्रा में कैश। आपको बता दें, इधर सीजीआई संजीव खन्ना ने जांच के लिए बाकायदा टीमों का गठन कर दिया गया है। 3 सदस्यीय टीमों का गठन किया गया। जांच पूरी होने तक ये काम नहीं कर पाएंगे जस्टिस वर्मा। तो इतनी भारी मात्रा में आखिरकार कैश कहां से बरामद हुआ, कैसे बरामद हुआ, अभी इनसे पूछताछ की जाएगी, लेकिन तब तक इनको कार्य मुक्त रखा गया है। फिलहाल देखिए, कहा जा रहा है कि दोपहर होते होते जांच रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। 3 सदस्यीय जांच समिति इसका जांच करे, लेकिन सवाल ये कि इतनी मात्रा में कैश आया कैसे, और इसका खुलासा तब होता है जब घर में अचानक से आग लग जाती है।
तमाम जानकारी के साथ हमारी सहयोगी भावना सिसोदिया इस पूरी खबर पर नजर बनाई हुई है। भावना, जस्टिस यशवंत वर्मा मामले में ये बहुत बड़ा एक्शन, चूंकि ये किसी ने नहीं सोचा था। जुडिशरी को हमेशा कहा जाता है कि देखिए कानून है, कानून के दायरे में रहना आप सिखाते हैं, और जब आप ही कानून का उल्लंघन करें तब क्या मैसेज कन्वे होगा? जी देखिए, ये बात बिल्कुल, जस्टिस को न्याय की मूर्ति माना जाता है, और जिस न्याय की मूर्ति के सरकारी आवाज से इतनी भारी संख्या में रकम कहीं ना कहीं सवाल जो है वो खड़े कर जाते हैं। जिसके घर पर आग लगी, पुलिस को सूचना मिली कि उनकी आवाज में रकम है, जिससे कुछ रकम जल चुकी है। उसके बाद जो सीबीआई उनको ये जानकारी दी गई, जिसके बाद तमाम ध्यान में रखते हुए 3 जजेस के हाईकोर्ट के 3 जजेस की एक पंजाब और हरियाणा के साथ मध्य प्रदेश और कर्नाटक के हाईकोर्ट के ठीक है जिनका गठन किया गया है, और वो इस पूरे मामले में जांच कर उसके बाद आज दोपहर तक जो है रिपोर्ट सौंपी जाएगी। अगर ये सब तो जस्टिस लगातार ये बात कहती ये घटना हुई है, क्योंकि आवाज पर आग लगी थी तो वो अपने आवाज पर मौजूद नहीं थे, और बिल्कुल भी इस बाबत जानकारी नहीं है कि आखिरकार ये तो तमाम बड़े सवाल पर वो खड़े होते हैं। और आपको ये भी बता दूं, जो इस तरीके से जांच पूरी नहीं हो जाती, स्पष्ट नहीं हो जाती है, तब तक यशवंत वर्मा को जो है जुडिशरी से अलग रखा गया है। वही देखिए, हम वही समझने की कोशिश करेंगे भावना कि इतनी भारी मात्रा में आपके घर में, यदि स्टोर रूम में, कहा गया उनके रूम भी कि स्टोर रूम में कैश रखा था, उनको पता नहीं कहाँ था कहाँ नहीं था, हमें पता ही नहीं है, तो ऐसा कैसे संभव है? आपको पता ही नहीं है, इतनी भारी मात्रा में आपके घर में कैश रखा हुआ है और ये आपको इसकी भनक भी नहीं है, ये कैसे संभव है? जी देखिए, यशवंत वर्मा यही बात कह रहे हैं, उनको इस रकम के बारे में कोई जानकारी नहीं है, ये किसी षड्यंत्र रखा गया। ये भी कहना है कि उनके आवाज और ये रकम बरामद हुई तब दिल्ली में मौजूद नहीं थे। वही मामले से जुड़े जो भी दस्तावेज है द्वारा वेबसाइट पर लगातार अपलोड किए जा रहे हैं, वीडियो भी और जो स्टेटमेंट की गई है, वही अब जांच इंतजार करना होगा। जब जांच, चलिए भावना, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल देखिए, जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से कैश मिलने को लेकर हाईकोर्ट की लखनऊ की बेंच ने वकीलों के संगठन अवध बार एसोसिएशन ने तय किया कि जस्टिस वर्मा और ओडिशा हाईकोर्ट के जज अरिंदम सिन्हा को यूपी की हाईकोर्ट में स्वीकार नहीं किया जाएगा। और इसी को लेकर हमारे सहयोगी ने अवध बार के अध्यक्ष आरडी शाही और महामंत्री मनोज द्विवेदी से खास बातचीत की। दागी जजेस को उत्तर प्रदेश की हाईकोर्ट में भेजे जाने के सवाल पर आज लखनऊ के हाईकोर्ट वकीलों की संस्था अवध बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी की बैठक हुई है। हमारे साथ मनोज द्विवेदी जी हैं जो जनरल सेक्रेटरी हैं, शाही जी हैं जो इस एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। सर, आज जो बैठक हुई है उसमें क्या यशवंत शर्मा को स्पेसिफिकली लेकर के कोई निर्णय हुआ है या इन जनरल कुछ हुआ है? यशवंत वर्मा को लेकर के स्पेसिफिक निर्णय हुआ है, उसके साथ साथ अरिंदम सिन्हा को जो उड़ीसा से आ रहे हैं उनको लेकर भी निर्णय हुआ है। चूंकि उनके खिलाफ भी आरोप है, इनका आरोप जो है प्रूव होने जा रहा है मीडिया के सामने और तमाम सामने, उनके आरोप को प्रूव होना है, लेकिन उनके बारे में भी सूचना है। इसलिए हम अरिंदम सिन्हा को लेकर के और यशवंत वर्मा को लेकर के, दोनों को लेकर के हम लोग जो है अपनी रणनीति बना, उनके खिलाफ हम लोग आंदोलन करेंगे अगर दोनों जजेज यहाँ पे लखनऊ हाईकोर्ट या इलाहाबाद भेजे जाएंगे। अगर ऐसे हमारे साथ अध्यक्ष जी हैं। शाही जी, ये बताइए कि इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने कल ये कहा कि हमारा जो कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वो कोई डस्टबिन नहीं है कि आप इस तरह के दागी लोगों को यहाँ पर ट्रांसफर कर रहे हैं। इस बात से आप सहमत हैं? इससे सहमत हैं, और ये पुराना फ्रेज है, ये नई बात उन्होंने नहीं की है, और बहुत दिन से डस्टबिन के रूप में यूज भी हो रहा है, ये भी बात सही है। दोनों बातें सही हैं। ये पुराना फ्रेज है। काटजू साहब ने कहा था कि समथिंग इज रॉटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क, और आज काटजू साहब कह रहे हैं कि जसवंत वर्मा को सुनवाई का मौका देना चाहिए। इलाहाबाद की लोकल पॉलिटिक्स है, उसमें हम लोग नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हमारा सीधा सा मामला है कि अगर उनके यहाँ कैश बरामद हुआ नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, आज वहाँ के जो फायर ऑफिसर हैं उनके हवाले से न्यूज आ रही है कि कोई कैश बरामद नहीं हुआ है, और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं
क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट सीबीआई है, सीबीआई को परमिशन मांगनी चाहिए थी चीफ जस्टिस से इनसे पूछताछ की। इसके लिए किसी और नियम कानून की जरूरत नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी सो रही है। भी हो यशवंत वर्मा को आप लोग यहाँ एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं? एक्सेप्ट नहीं करेंगे किसी हालत में। थैंक यू। तो ये अवध बार एसोसिएशन का सीधा फैसला है कि दिल्ली हाई कोर्ट के जो जज है, जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया जा रहा है, उनको ना लखनऊ बेंच में ना इलाहाबाद की बेंच में यहाँ के वकील एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। कैमरा पर्सन हरिराम के साथ विवेक तिवारी, न्यूज इंडिया, लखनऊ। इधर संसद में रामजी लाल सुमन की विवादित टिप्पणी सामने आई।